तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसे कहते हैं इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल्स में इंटर करता हो। ठीक है, जैसे अगर इसका जनरल फार्मूला की बात करूँ, जनरल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ तो NS1 to 2, NS1 to 2, ये N, यहाँ पे N जो है ये नंबर ऑफ पीरियड्स है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पीरियड्स का होगा तो 1s और सेकेंड पीरियड का होगा तो 2s, इस तरह से। तो और फर्स्ट ग्रुप का होगा तो यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन्स होगा और सेकेंड ग्रुप का तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है इसका। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड अल्कली मेटल बिकॉज हाइड्रोक्साइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली अल्कलीन इन नेचर। तो फर्स्ट ए ग्रुप को हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं क्योंकि इसके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो अल्कलीन नेचर के होते हैं। और सेकेंड ए ग्रुप को हम लोग अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि इसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स जो है वो अल्कलीन नेचर के होते ही हैं और अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए हम लोग इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, सिर्फ बेरिलियम को छोड़कर। यहाँ पे बेरिलियम एक एक्सेप्शन है। ठीक है, बेरिलियम को छोड़कर। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फ्रेंसियम एंड रेडियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप आर सिल्वरी वाइट एंड सेकेंड ए ग्रुप आर ग्रेइश वाइट। ठीक है, ये कलर्स हैं। अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक और फर्स्ट ए ग्रुप जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन डायामैग्नेटिक होते हैं किस टाइम में? आयंस के फॉर्म में और कलरलेस भी। ठीक है, वाइल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस इन फॉर्म ऑफ आयंस एंड मेटल स्टेट। जबकि अल्कलीन अर्थ मेटल जो है सेकेंड ए ग्रुप वो डायामैग्नेटिक होते हैं और कलरलेस होते हैं, किसके फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में भी, मेटल्स फॉर्म। अब मैं बात करूँगा कुछ ट्रेंड्स के बारे में, जैसे एटॉमिक साइज का ट्रेंड्स, डेंसिटी का ट्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड्स, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे अगर मैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ एटॉमिक साइज की बात करूँ, एटॉमिक साइज जो है नीचे जाने से, ग्रुप में नीचे जाने से इंक्रीज़ करता है। क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, नीचे जाने से इंक्रीज़ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है बढ़ जाता है। लिथियम से अगर सोडियम में आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहेंगे तो साइज इंक्रीज होता है नीचे ग्रुप में जाने से। ठीक है, अब डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी भी फर्स्ट ग्रुप में नीचे जाने से इंक्रीज करता है। ठीक है, डेंसिटी भी नीचे जाने से इंक्रीज करता है। बस एक एक्सेप्शन है, क्या है? सोडियम का डेंसिटी जो है वो पोटासियम से ज़्यादा है। सोडियम का डेंसिटी पोटासियम से ज़्यादा है। अब मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में नीचे जाने से घटता है। ठीक है, मतलब कि लिथियम का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी नीचे जाने से घटता है। लिथियम का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी भी ऐसा ही होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी नीचे जाने से, ग्रुप में नीचे जाने से घटती है। अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूं, ठीक है, सेकेंड ग्रुप की, तो सेकेंड ग्रुप में भी नीचे जाने से साइज इंक्रीज़ करता है, साइज इंक्रीज़ करता है। डेंसिटी की बात करूं अगर मैं, तो डेंसिटी भी नीचे जाने से इंक्रीज़ करता है। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम का ज़्यादा है कैल्शियम से। डेंसिटी जो है मैग्नीशियम का ज़्यादा है कैल्शियम से, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये सब याद करने पड़ेंगे। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बेरिलियम का है, नीचे जाने से घटता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? पहले सबसे ज़्यादा बेरिलियम का होता है, फिर कैल्शियम का होता है। मैग्नीशियम का सबसे लास्ट में होता है। क्या? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे आने से घटती है। तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बैरियम का होता है, उसके बाद फिर कैल्शियम का होता है, फिर स्ट्रोंटियम का होता है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम का होता है। तो इस तरह से जो है ये जनरल ट्रेंड्स की बातें थी, साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैं बात करूँ कुछ फ्लेम टेस्ट के बारे में। अगर मैं किसी भी एलिमेंट्स को, फर्स्ट एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को अगर मैं फ्लेम दूँ तो क्या होगा? उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करेंगे और एक्साइटेशन के बाद वो ज़्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, इसलिए वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आता है और ग्राउंड स्टेट में आने से एनर्जी रिलीज करती है।
और जो एनर्जी रिलीज करती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो कलर शो करता है। तो लिथियम का जो कलर है वो क्रिम्सन रेड है, क्रिम्सन रेड। और सोडियम का क्या है, येलो। पोटाशियम का वायोलेट, रुबिडियम का रेड वायलेट, सीजियम का ब्लू, कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रोंटियम का डार्क रेड, बैरियम का एप्पल ग्रीन। तो ये सब फ्लेम टेस्ट है, फ्लेम कलर है। लिथियम का क्रिम्सन रेड, ये सब याद करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव सो डोंट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फर्स्ट ए ग्रुप जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। सेकंड ए ग्रुप जो है वो भी रिएक्टिव होता है, लेकिन फर्स्ट ए ग्रुप से थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर्स का बात करूँ फर्स्ट ए ग्रुप का, तो सबसे ज़्यादा फ्रेंसियम का होता है, फिर सीजियम का, रुबिडियम का, पोटासियम का, सोडियम का, लिथियम का रिएक्टिव। और मैं सेकंड ग्रुप का बैरियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर स्ट्रोंटियम का, इसी तरह। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी के थ्रू। तो रिएक्टिविटी जो है इन्वर्सली होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी के। तो जिसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड्स देख चुके हैं पहले, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्टिविटी देख लेंगे। आगे हम लोग बात करें रिएक्शन विथ एयर के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ मान लो रिएक्ट किया, ठीक है, O2 के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर वाटर के साथ मॉइस्ट होगा एयर में, उसके साथ रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा एयर में प्रेजेंट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो फाइनली ये रिएक्शन कहाँ रुकी, सोडियम कार्बोनेट पे। तो इसलिए कहा अल्कली मेटल रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स। बट इन सेकेंड ग्रुप एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल एलिमेंट्स कन्वर्ट इन कार्बोनेट्स। तो सेकेंड ग्रुप भी जो है कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स फॉर्म करता है, सिर्फ बेरिलियम को छोड़कर। बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, बेरिलियम को छोड़कर, ठीक है। अब मैं बात करूँ रिएक्शन विथ ड्राई एयर के साथ रिएक्शन। तो फर्स्ट ग्रुप ओनली लिथियम गिव्स नाइट्राइड एंड ऑक्साइड बोथ व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स गिव्स ओनली ऑक्साइड्स। तो लिथियम जो है फर्स्ट ग्रुप में, लिथियम ही है एक ऐसा एलिमेंट जो नाइट्राइड्स और ऑक्साइड्स दोनों बनाता है, ठीक है। जबकि लिथियम को छोड़कर फर्स्ट ग्रुप में सारे जो है सिर्फ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्राइड्स, लिथियम सिर्फ नाइट्राइड्स बनाता है, तो लिथियम रिएक्ट करेगा N2 के साथ, तो क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है। फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन है। लिथियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे, लिथियम ऑक्साइड ये ऑक्साइड्स हैं, और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड लीड PbO2 और सीजियम O2, ये दोनों जो है सुपर ऑक्साइड है। क्या है, ये दोनों जो है सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होते हैं। ये चीज़ याद रखना होगा। PbO2 और सीजियम ऑक्साइड जो है सुपर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होते हैं। वाइल ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप गिव्स नाइट्राइड एंड ऑक्साइड्स बोथ इन ड्राई एयर। जबकि सेकेंड ग्रुप के सारे एलिमेंट जो है ऑक्साइड्स भी देते हैं और नाइट्राइड्स भी देते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, बेरियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रोंटियम नाइट्राइड, इसी तरह। फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, ठीक है, और बेरियम ऑक्साइड। अब मैं आगे बात करूँ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, जैसे इस तरह से 2M इंडिकेट फॉर मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, और H2 के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बना रहा है 2MH मेटल हाइड्राइड, ठीक है, मेटल हाइड्राइड। तो इसी तरह अगर लिथियम रिएक्ट करेगा H2 के साथ तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम करेगा तो सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम करेगा तो पोटासियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। इन सेकेंड ग्रुप एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अल्कलीन अर्थ मेटल फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन। तो सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स जो है सेकेंड ग्रुप के वो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। अब मैं बात करूँ रिएक्शन विथ वाटर।
फर्स्ट ग्रुप मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ग्रुप जितने भी है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करूँ वाटर की तरफ फर्स्ट ग्रुप का, तो सीजियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, फिर रुबिडियम का, फिर पोटासियम का। तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवार्ड्स वाटर। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट स्लोली विथ वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो है वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है इन कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत कम है, तो कुल मिलाकर रिएक्ट नहीं करता। और मैग्नीशियम जो है सिर्फ हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है सिर्फ हॉट वाटर में ही फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आगे बात करूं रिएक्शन विथ हैलाइड। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ हैलोजन टू फॉर्म मेटल हैलाइड। ठीक है, इस तरह 2m फॉर मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, X2 हैलोजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, MX मेटल हैलाइड। तो जितने भी मेटल हैलाइड बनेगा जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इसकी आयोनिक करैक्टर अगर मैं चेक करूं, और मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है आयोनिक करैक्टर कैसे चेक करते हैं, फैजान्स रूल से। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड की आयोनिक करैक्टर ज़्यादा आएगी। ठीक है, उसके बाद किसकी आएगी, रुबिडियम क्लोराइड की, उसके बाद पोटासियम क्लोराइड की। और LiCl जो है, LiCl वो कोवेलेंट है, यहाँ पे आयोनिक करैक्टर बहुत कम है, तो LiCl जो है कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। इसी तरह अगर सेकेंड ए ग्रुप अल्कलीन अर्थ मेटल का रिएक्ट विथ X फॉर्म मेटल हैलाइड्स, इसी तरह सेकेंड ए ग्रुप भी मेटल हैलाइड बनाता है, M+X2 क्या बनाया, MX2। तो आयोनिक करैक्टर अगर चेक करूँ तो बेरियम क्लोराइड का आयोनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है, फिर स्ट्रोंटियम क्लोराइड, इसी तरह तो बेरियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे कम है, बेरिलियम क्लोराइड का सबसे कम आयोनिक करैक्टर है, और मैग्नीशियम का भी। तो बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है यहाँ पे ये दोनों कोवेलेंट नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर। ठीक है, कोवेलेंट नेचर का होता है। अब मैं बात करूँ फॉर्मेशन ऑफ एमेलगम। एमेलगम एक्चुअली होता क्या है, एमेलगम इज अ टाइप ऑफ एलॉय। किसी भी एलिमेंट्स का अगर मरकरी के साथ फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप का मरकरी के साथ फॉर्मेशन होना, रिएक्ट करना, मिलना, एलॉय का फॉर्मेशन करना, तो उस तरह के एलॉय को हम लोग एमेलगम कहते हैं। एलॉय ऑफ मरकरी विथ फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। तो अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स एमेलगम विथ Hg। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ऑल अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, ये लिक्विड अमोनिया के साथ डिसॉल्व करके ब्लू कलर्ड शो करते हैं, ब्लू कलर शो करता है, सॉल्यूशन जो होता है उसके वो ब्लू कलर्ड होता है। और क्या होता है, किसकी वजह से, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर एक्सेप्शन है, ये ब्लू कलर सॉल्यूशन नहीं शो करता। दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, और ये ब्लू कलर सॉल्यूशन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। एंड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ब्लू कलर चेंज टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, ये ब्लू कलर जो है ब्रॉन्ज में चेंज हो जाता है और क्या होता है, डायमैग्नेटिक बन जाता है। अगर मैं इसे कुछ देर तक छोड़ दूँ, इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट लिबरेट हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन निकालेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, और एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका, अगर सोडियम होगा तो सोडियम एमाइड, एक मिनट, NaNH2 NaNH NaNH2। ठीक है, अरे लिखा नहीं रहा, NaNH2, सोडियम होगा तो सोडियम एमाइड, पोटासियम होगा तो पोटासियम एमाइड, NaNH2। ठीक है, सिर्फ लिथियम को छोड़ के, लिथियम एमाइड नहीं बनता है, लिथियम इमाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो सी वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सी वाटर जो है वो मेन सोर्स होता है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, NaCl कॉमन साल्ट है। तो इन ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया, कॉमन साल्ट इज जनरली ऑब्टेन बाय सोलर इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। इट हैज़ इम्प्यूरिटीज लाइक सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ट्रॉपिकल कंट्री में जैसे इंडिया में हम लोग जो है कॉमन साल्ट जो है जनरली इवापोरेट करके, सोलर इवापोरेशन से हम लोग सी वाटर का इवापोरेट करके हम लोग निकालते हैं, और इसमें जो है इम्प्यूरिटीज़ होते हैं जैसे सोडियम सल्फेट,
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह का। ठीक है, आगे क्या है, टू ऑब्टेन प्योर NaCl क्रूड साल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर सो दैट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन रिमूव। तो हम लोग प्योर NaCl निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रूड साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करके क्या करते हैं, उसके जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो जो इनसॉल्युबल होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे MgCl2 एंड CaCl2 being मोर soluble इन वाटर रिमेन इन सॉल्यूशन, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जो है इम्प्योरिटीज़ वो सॉल्यूबल है वाटर में, जो सॉल्यूशन में ही रहता है, वो रिमूव नहीं होता है। इसीलिए सोडियम क्लोराइड जो है एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, और इसको छोड़ दो तो वो मॉइस्ट कर जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। तो आगे मैं बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा के बारे में, NaOH। तो कमर्शियली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन कैस्टनर सेल यूजिंग ए कैथोड ऑफ मरकरी एंड एनोड ऑफ कार्बन ग्राफाइट। सोडियम डिस्चार्ज एट कैथोड कंबाइंस विथ मरकरी टू फॉर्म सोडियम एमलगम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कमर्शियली हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस से, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से। किसमें, कैस्टनर सेल में। किसका, जिसमें जो है कैथोड जो है हम लोग मरकरी का लेते हैं और एनोड जो है वो कार्बन ग्राफाइट का लेते हैं, और सोडियम डिस्चार्ज हो जाता है कैथोड पे और मरकरी के साथ रिएक्ट करके सोडियम एमलगम का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये सोडियम एमलगम को हम लोग फाइनली फिर वाटर से रिएक्ट कराते हैं, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं हम, क्या मिला फाइनली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम लोग कमर्शियली सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। Sodium bicarbonate, also known as baking soda, because it decomposes on heating to generate bubbles of carbon dioxide for making cake and pastries light and fluffy। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हम जनरली केक बनाने में यूज करते हैं या पेस्ट्रीज बनाने में, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है। जब भी हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड का बबल निकालता है, जो पेस्ट्रीज और केक्स के लिए में काम आते हैं, इसको लाइट बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट हम लोग कैसे बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग कैसे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट अब हम लोग बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसे हम लोग क्यूकलाइम भी कहते हैं, CaO। commercially prepared by heating limestone CaCO3 in a rotatory kiln at 1070 से 1270 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम लोग कमर्शियली कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं कि 1070 और 1270 लगभग टेम्परेचर पे, जिससे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग को मिलता है। और ये रोटेटरी क्लीन क्या है, ये एक डिवाइस है, हाई टेम्परेचर डिवाइस, जिसमें अगर किसी मटेरियल को रखते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है कैल्शियम ऑक्साइड का वो 2870 केल्विन है, ये NCERT में दे रखी है। तो ये सब बेसिकली याद करने की चीज़ें, मेमोराइज करनी पड़ेगी। ऑन एक्सपोजर इन एटमॉस्फेयर इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब हम लोग एटमॉस्फेयर में इसको एक्सपोज करते हैं तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाता क्या है, सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड बीइंग बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेसिक ऑक्साइड्स है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है हाई टेम्परेचर पर। और क्या बनाता है, अगर SiO2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट। आगे हम लोग बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और स्लैक्ट लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम CaO। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कैसे बनाएंगे, वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। और ये कैल्शियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर ये रिएक्ट होगा तो ये मिल्की कलर शो करेगा। मिल्की कलर क्यों शो करेगा, दिस CaCO3 की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, अब मैं बात करूँ आगे कैल्शियम कार्बोनेट का। नेचुरली अकर्स इन सेवरल फॉर्म्स लाइक लाइमस्टोन, चौक, मार्बल। नेचुरली ये जो लाइमस्टोन के फॉर्म में मिलता है, चौक के फॉर्म में, मार्बल के फॉर्म में। ठीक है,
कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 थ्रो स्लैग्ड लाइम और बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड के हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग CO2 का रिएक्ट कराकर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करा सकते हैं, या सोडियम क्लोराइड का कैल्शियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। इफ़ CaCO3 हीटेड टू 1200 केल्विन इट डिकम्पोज टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं CaCO3 को हीट करें कितना 1200 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, और ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या कहते हैं, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। देखिए यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है और हाफ वाटर ऐड है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और इसे क्या, इसका दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ ऑब्टेन व्हेन गिप्सम इज हीटेड टू 393 केल्विन। जब भी हम गिप्सम को हीट करेंगे कितना टेम्परेचर पे, 393 केल्विन पे, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaCO4.H2O। लेकिन अगर 393 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम रिएक्ट करें तो यहाँ का सारा वाटर ख़त्म हो जाएगा, ये जो वाटर है सारा रिमूव हो जाएगा, सिर्फ बचेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो ये थी S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कंप्लीट वीडियो।